मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक लेटेस्ट बेल ऑर्डर पास किया है जहां पर आरोपी के ऊपर रेप, किडनैपिंग और पॉक्सो एक्ट जैसी गंभीर धाराओं और कानून के तहत मुकदमा दर्ज था और वो बहुत लंबे समय से जेल में अपना समय काट रहा था। बट उसके बाद भी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उसे बेल दी है। बेल देने का प्रमुख कारण जो है, उससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि उसके ऊपर सेक्शन 363, 366, 376 एंड पॉक्सो एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत अपराध दर्ज था। गुना का वो व्यक्ति रहवासी था, उसके ऊपर इन गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज था और एक लंबे समय से वो प्री ट्रायल के दौरान जेल में बंद था और अभी-अभी उसका ट्रायल चालू हुआ था। ट्रायल जब चालू हुआ तो जो अभियोक्त्री थी, यानी कि जिस लड़की के ऊपर ये सारी चीज़ें हुई हैं, जिसकी तरफ से केस दर्ज हुआ है, उसने अपने बयान से मुकर गई। यानी कि कोर्ट में जब उसका बयान हुआ तो वो अपने बयान से मुकर गई। उसने शासन का या ये कहें कि प्रोसिक्यूशन का पक्ष या अभियोजन का पक्ष नहीं लिया और अपने बयान से पलट गई वो। इस बयान से पलटने के कारण उसे हॉस्टाइल विटनेस डिक्लेयर कर दिया गया। हॉस्टाइल विटनेस यहाँ पर जो होता है वो व्यक्ति होता है, मान लीजिए कि 2 पक्ष हैं और दोनों पक्ष अपने-अपने गवाह लेकर आ रहे हैं, मगर जो पक्ष जिस गवाह को लेकर आ रहा है वो उसका समर्थन करने के बजाय अपनी बात से पलट जाए और उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का यानी कि एविडेंस का समर्थन ना करे, वो हॉस्टाइल विटनेस होता है। तो इस केस में भी यही हुआ। जो अभियोक्त्री थी या जो फरियादी लड़की थी, वो अपने बयान से यहाँ पर पलट गई और उसे हॉस्टाइल विटनेस डिक्लेयर कर दिया। हॉस्टाइल विटनेस डिक्लेयर होने के बाद ये बातें रखी गई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के समक्ष कि केस लंबा चलने के आसार हैं। उसके बाद जो लड़की है, जो अभियोक्त्री है, वो हॉस्टाइल हो चुकी है और व्यक्ति प्री ट्रायल डिटेन्ड है, बहुत लंबे समय से जेल में है। दैट इज़ वाई उसके आर्टिकल 21 का वायलेशन है, इसलिए उसे अभी रिहा कर देना चाहिए। दैट मीन्स अभी फ़िलहाल में उसे बेल दे देनी चाहिए और वो ट्रायल में उपस्थित रहेगा और जो भी कंडीशंस ऑनरेबल कोर्ट उसके ऊपर लगाएगी वो उसे मानेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी ये माना कि प्री ट्रायल में डिटेन है वो। उसके अलावा जल्दी निष्कर्ष होने का इस केस का अभी आसार नज़र नहीं आता है। दूसरी ओर अभियोक्त्री यानी कि प्रोसिक्यूट्रिक्स जो है, अपने बयान से पलटकर हॉस्टाइल डिक्लेयर हो चुकी है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 50,000 की बॉन्ड के ऊपर उस आरोपी को इन सभी धाराएँ, जो गंभीर धाराएँ थी, ये सब लगी होने के बावजूद भी ज़मानत दे दी है।